हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा रहा है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार किस मौर्य शासक ने सांची स्तूपा का निर्माण मूल रूप से ईंटों की सहायता से करवाया था? तो याद रखिएगा, सांची स्तूप का निर्माण जो है मूल रूप से ईंटों की सहायता से करवाया था। किसने? याद रखेंगे, अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इस ध्वज का मुख्य रंग क्या था? तो याद रखेंगे, इस ध्वज का मुख्य रंग जो क्या था, तो याद रखेंगे हरा, पीला और लाल था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरा, पीला और लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, सुल्तान इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार गवर्नर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया था? तो याद रखेंगे, अपना पहला सूबेदार गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो आपको याद रखना है, मलिक जानी को जो है नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मलिक जानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, शिवाजी महाराज के काल में मोकाशा शब्द का प्रयोग किस व्यवस्था के लिए किया जाता था? तो मोकाशा शब्द का प्रयोग जो है किस व्यवस्था के लिए किया जाता था? तो याद रखेंगे, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि जागीर के लिए जो दिया जाता था। मोकाशा व्यवस्था कब किया जाता था इसका प्रयोग? तो याद रखेंगे, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली भूमि जागीर के लिए जो है मोकाशा शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री भद्रदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखेंगे, श्री भद्रदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपको याद रखना है, सांड है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, बेलगाम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेलगाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, मुगल वास्तुकला की पहली इमारत कौन सी थी जिसमें पूर्ण रूप से संगमरमर तथा पीतरा-दुरा तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो याद रखेंगे, संगमरमर तथा पीतरा-दुरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। किसने किया था? तो याद रखेंगे, एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वहाँ किया गया था। मुगल वास्तुकला की पहली इमारत कौन सी थी? तो याद रखेंगे, इतमादुद्दौला का मकबरा। याद रखेंगे, इतमादुद्दौला का मकबरा, जिसमें पूर्ण रूप से जो है संगमरमर तथा पीतरा-दुरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो याद रखेंगे, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किसने किया था? तो आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे, चेनाब नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चेनाब नदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो याद रखेंगे, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो आपको याद रखना है, स्वेज नहर है। कौन सी नहर है? तो स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 10 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वेज नहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह जो है किसे कहा जाता है? यूरेनस को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूरेनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे आ रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है बैकाल झील किस देश में स्थित है। तो बैकाल झील जो है किस देश में स्थित है, रूस में। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। तो याद रखिएगा वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, तो आपको याद रखना है समताप मंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं जो है नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलाने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा कौन सी है। तो याद रखेंगे गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा कौन सी है, तो आपको याद रखना है चिनूक। क्वेश्चन नंबर 16 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चिनूक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। तो महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे। तो याद रखेंगे अंतिम रूप से किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे, 24 जनवरी 1950 को जो है हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था। तो याद रखना है किस देश के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना है सोवियत संघ। याद रखेंगे सोवियत संघ पूर्व USSR के सहयोग से जो है संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया था। क्वेश्चन 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 से पूछा जा रहा है लोकसभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होना अनिवार्य है। तो याद रखेंगे कुल संख्या का जो है कितना भाग होना अनिवार्य है, तो 1/10 भाग जो है होना अनिवार्य है। क्वेश्चन 20 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 21 से पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर निम्नलिखित में से कौन थे। तो याद रखेंगे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो याद रखेंगे सुकुमार सेन थे। क्वेश्चन में 21 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। चलिए क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 22 में पूछा जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखेंगे प्रोत्साहन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो याद रखेंगे प्रोत्साहन का वर्णन जो है अनुच्छेद 43 में किया गया है। क्वेश्चन 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 23 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान है। तो याद रखेंगे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान है, तो आपको याद रखना है 6ठी अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6ठी अनुसूची। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखेंगे किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो है मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी 61वां संशोधन के द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु। क्वेश्चन नंबर 24 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जब पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किस गैस के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो फीमर जो है किस अंग में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है फीमर जो है जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, सिर के विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है जो उसे खट्टा स्वाद प्रदान करता है। तो खट्टा स्वाद प्रदान करता है एजेटिक अम्ल जो है, एजेटिक अम्ल के कारण जो है खट्टा स्वाद प्रदान करता है। ये याद रखेंगे खट्टा स्वाद किससे आता है, तो एजेटिक अम्ल के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष मायोपिया है तो उसकी आँख के दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे जब किसी व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष होता है उसके अंदर, तो उसकी आँख के दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव लेंस का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 से पूछा जा रहा है, पीतल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। याद रखेंगे पीतल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु है। तो याद रखेंगे तांबा और जास्ता का जो है एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कॉपर एंड जिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, पेड़ पौधों में तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा विशिष्ट ऊतक करता है। तो याद रखेंगे पेड़ पौधों में तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा विशिष्ट ऊतक करता है। तो याद रखेंगे फ्लोएम करता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लोएम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त रासायनिक यौगिक को मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे किस गंध युक्त रासायनिक यौगिक को मिलाया जाता है। तो आपको याद रखना है इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग वेलोसिटी के गुणनफल को भौतिक विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे भौतिक विज्ञान में किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे संवेग के नाम से जाना जाता है, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 32 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर लिमस्टोन के विशाल भंडार पाए जाते हैं जिसके कारण वहां सीमेंट उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। तो याद रखेंगे विशाल भंडार पाए जाते हैं चूना पत्थर का कहाँ। तो याद रखेंगे रोहतास में पाए जाते हैं, वहाँ जो है सीमेंट उद्योग का जो है अत्यधिक विकास हुआ है। कहाँ, तो याद रखेंगे रोहतास। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोहतास। चूना पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है रोहतास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 34 से पूछे जा रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को बांकीपुर जेल पटना में नज़रबंद करके रखा गया था। याद रखेंगे नज़रबंद करके रखा गया था पटना में किसे, तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछे जा रहा है वर्ष 2011 की जनगणना अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डिजेनिटी वाला ज़िला कौन सा है, तो याद रखेंगे पॉपुलेशन डिजेनिटी वाला ज़िला कौन सा है, तो याद रखेंगे कैमूर भभुआ। क्वेश्चन नंबर 35 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछे जा रहा है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था जिसने हुमायूं को पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना की थी, तो सूर्यवंश को स्थापना किसने की थी, शेर शाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 36 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछे जा रहा है बिहार के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान एलिजमेंट प्राप्त हुआ था जिसके बाद वह बुद्ध कहलाए, तो याद रखेंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था, जिसके कारण जो है वहाँ से ही इन्हें बुद्ध बुलाने लगे थे, बुद्ध कहलाए। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछे जा रहा है वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथ किस अन्य युवा क्रांतिकारी को फांसी की सजा या शहादत प्राप्त हुई थी, तो याद रखिएगा फांसी की सजा या शहादत प्राप्त हुई थी प्रफुल्ल चाकी को। याद रखेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस के साथ जो है प्रफुल्ल चाकी भी शामिल था। वर्ष 1908 में जो है इन्हें स्वयं को जो है अंग्रेजों से बचने के लिए जो है गोली मार ली थी। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछे जा रहा है बिहार में कोसी नदी गंगा नदी में किस विशिष्ट स्थान या जिले के निकट आकर मिलती है, तो याद रखेंगे किस स्थान या जिले के निकट आकर मिलती है, तो कुर्सेला कटिहार में आकर मिलती है। सबसे पहले किस स्थान पर मिलती है, तो याद रखेंगे कुर्सेला कटिहार। क्वेश्चन नंबर 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछे जा रहा है बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नाटक में मुख्य रूप से भाई बहन के पवित्र रिश्ते और लोक संस्कृति को दर्शाया जाता है, तो याद रखेंगे लोक संस्कृति को दर्शाया जाता है, तो याद रखेंगे सामा चकेवा। बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नाटक में मुख्य रूप से भाई बहन के पवित्र रिश्ते और लोक संस्कृति को दर्शाया जाता है, तो याद रखेंगे सामा चकेवा में। क्वेश्चन नंबर 40 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।